नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। ये नोटिस को ध्यान से देखिएगा। जो भी टीआरई वाले विद्यार्थी हैं, बिहार लोक सेवा आयोग पटना, यहां पे देखिए आगे 25/10/2024 यानी 25/10/2024 का है, लेकिन टीआरई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रेषक में लिखा गया है और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लोक सूचना पदाधिकारी बिहार पटना, बिहार लोक सेवा आयोग सेवा में मदन कुमार। यहां पे विषय दिया गया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यहां पे प्रसंग आईडी वगैरह सब कुछ दिया गया है। महाशय, उपयुक्त विषयक दिनांक 16/8/2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में बिहार लोक सेवा आयोग में विज्ञप्ति संख्या 26/2023 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कंडिका निम्नवत है। यानी निम्नवत सूचना मांगा गया है इस विद्यार्थी के तहत। और क्या सूचना मांगा गया है, आयोग के द्वारा क्या सूचना दिया गया है, इसको देखेंगे। एक बात मैं बता दूं, यदि आप सबका सहयोग रहा तो जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, जिस तरीका से जांच चल रहा है, आपको न्याय मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि जो वह सीट खाली हो रहा है उसका क्या होगा, क्या उसी उम्मीदवार से भरना चाहिए। उस समय के आगे आइए, यहां पे देखिए कंडिका 1 में क्या लिखा गया, आरक्षण कोटिवार अलग अलग दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए रिक्ति नहीं होती है, पूछा गया है। टीआरई 1 में वर्ग 1 to 5 सामान्य के अंतर्गत ओएच उम्मीदवार के लिए कुल 664 रिक्ति थी। आगे देखिए कंडिका 2 में ओएच दिव्यांग आरक्षण के अंतर्गत एससी कोटा का कोई उम्मीदवार सफल नहीं है। कंडिका 3 और 4 में कोई नहीं। यहां पे देखिए कंडिका 5 में दिया गया है, क्या दिया गया है, एससी कोटे के अंतर्गत कुल यहां पे 5352 यानी 5352 उम्मीदवार सफल हैं, जिसमें पुरुष उम्मीदवार की संख्या 459 यानी 4000 विद्यार्थी है, 4000 यानी कि 59 विद्यार्थी हैं पुरुष एवं इतना यानी कि 1293 महिलाएं हैं। कंडिका 6 में देखिएगा एससी फीमेल कोटे में 2232 महिलाएं सफल हुई है। कृपया सूचनार्थ विश्वास भाजक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी लोक सूचना बिहार पटना यानी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये बताया गया। अभी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या कहा गया है, ये बात समझिएगा। इस बात को सरकार को भी ध्यान देना होगा, इस बात को अभ्यर्थी को भी ध्यान देना होगा, इस बात को जो नियम बनाते हैं उनको भी ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए एससी कोटा फीमेल में कितना, तो 2232 महिलाएं सफल हुई है। जरा सोचिए, एससी कोटा पुरुष में 2232 महिलाएं, यानी जो उनका सीट है उसके अलावा 2232 उस कोटा में यदि सफल होती है तो क्या होगा। आप अभी गया वाला मामला देखे होइएगा कि उस व्यक्ति ने मजदूरी करके सब्जी बेच के अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, उनकी पत्नी उसमें नहीं रहना चाहती है, ताकि अब उनका लेवल बढ़ गया। ये तो सब्जी बेचते हैं, इनका लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन पुरुष में एक काम देखिएगा, यदि पुरुष का सिलेक्शन हो जाए, उनकी गर्लफ्रेंड या उनकी महिला मित्र या कोई भी रहे, यदि उनका लेवल नहीं बना है, वो बेरोजगार है, फिर भी शादी कर लेता है, फिर भी अच्छा से जीवन चलता है। लेकिन महिला लोग में ये देखने को बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है। मैं महिला विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये बात आप देखिएगा आए दिन जो चल रहा है। अभी पटना में या कई जगह ऐसे विद्यार्थी मुझे कॉल करते हैं, ऐसे लोग कॉल करते हैं जो दोनों आदमी एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, एक सब कुछ किए, लेकिन उसके बाद एक साथ पढ़ाई किए, एक पुरुष का सिलेक्शन नहीं हुआ, महिला का सिलेक्शन हो गया, वह टीचर बन गई। उसके बाद उनका जवाब आता है कि नहीं, मैं टीचर से शादी करूंगी या किसी नौकरी वाले से शादी करूंगा। ऐसा केस ज्यादा हो रहा है महिला लोगों में, लेकिन पुरुष में ऐसा कम केस में देखने को मिल रहा है। इवन ये भी हो रहा है समस्या, कई सारे लोग मेरे से कॉल करके बताते हैं। ये बताना मैं जरूरी समझ रहा हूं, किसी महिला को मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस पर विचार करिए, पूरा समाज विचार करे कि महिला का जब नौकरी लग जाता है, अगर बच्चा भी है 5 साल 10 साल का, तो बोलती है वो आपका है, आप देखिए, चल देती है। ऐसा कब तक चलेगा? इस पर देखना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर कोई एक ठोस कानून भी बनना चाहिए ताकि किसी तरीका से इसको रोका जा सके। ये सही नहीं है, न ही समाज के लिए, न ही विद्यालय के लिए, न ही वहां के अभिभावक लोग के लिए, किसी के लिए सही नहीं है। आप 1-2 दिन पहले देखे होइएगा, जैसा कि सभी को मालूम होगा कि कुछ लोग पटना गए थे,
बिहार से बाहर गए थे टूर कराने, ठोरी वगैरह लेकर, और वहां पे जाकर ड्रिंकिंग करते हैं और वहां के महिला छात्रों के साथ कुछ गलत करते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, सुधार की जरूरत है, वह चाहे पुरुष हो या महिला हो, लेकिन ये एक लिमिट होना चाहिए। कितना सिलेक्शन महिला लोग का होगा, कितना प्रतिशत होगा, इस तरीका से देखिए तो 70% 80% ये सही नहीं है। इसको लोग चुनौती भी दे सकते हैं, इसको लोग कई सारे लोग इस पर केस भी किए हुए हैं, तो ये एक वैकेंसी को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा विभाग से भी, सरकार से भी ये निवेदन है कि जो लिमिट है, जिस लिमिट को पार नहीं करना चाहिए उस लिमिट को पार नहीं करें। आरक्षण जब 50% से अधिक नहीं हो सकता है तो 50% प्लस 53% महिला आरक्षण कैसे हो जा रहा है, ये मैं नहीं समझ रहा हूं। इसको कई सारे लोग समझा भी सकते हैं, जिनको मालूम हो वो समझा सकते हैं। आगे देखिएगा आप, ये यदि जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का बात आता है तो हॉरिजॉन्टल में होता है और वर्टिकल में क्या होता है आपको मालूम होगा। वर्टिकल का मतलब है कोई विद्यार्थी एससी है, उसमें क्वालिटी है तो वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, यदि आप एससी है तो आप कितना भी टॉपर बन जाए आप एससी में ही रहिएगा महिला। यदि आप जनरल हैं, आप अगर लाभ नहीं लिए तब आप जा सकती हैं, अन्यथा तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को ध्यान में रखते हुए कम से कम टीआरई 3 में सही से किया जाए ताकि ये बहाली सही सलामत हो सके, सब कुछ सही हो सके। बहुत सारे लोग इससे त्रस्त आ चुके हैं, कई सारे लोग कोर्ट का शरण लिए, कई सारे लोग का अभी लगातार सुनवाई चल रहा है, तो इस बात को ध्यान देने योग्य है कि आखिरकार कितना प्रतिशत महिला लोग का सिलेक्शन हो रहा है, इससे आपको खुल जा रहा है। कंडिका 6 में एससी फीमेल में यहां पे देखिएगा 2232 महिलाएं सफल हुई, यानी कि उन जो पुरुष का सीट है उस पर कैसे होगा, ये किस जो डाटा है ये बीपीएससी का है, मेरा तो डाटा है नहीं। आप क्या विचार रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।